चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 कक्षा 9। चलिए प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा फार्मूला देखेंगे। चलिए ध्यान दीजिए भैया, वो फार्मूला आपको कहता है जो आपकी परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो आपका शांत होता है, और जो अपरिमेय संख्या होती है अपरिमेय संख्या जो होती है उसका जो दशमलव प्रसार होता है अशांत होता है। चलिए अब शांत और अशांत क्या है? किसी संख्या में अगर हम भाग देते हैं, अगर वो पूरी तरह से विभाज्य हो जाती है, जैसे 1/2 में अगर हम 2 का भाग दें 1 में तो ये पूरी तरह से विभाज्य होगा, तो इसे हम शांत कहेंगे। और जैसे किसी संख्या में अगर इसी प्रकार हम भाग देने पर इसी प्रकार भाग देने पर अगर पूरी तरह से नहीं कटता है यानी विभाज्य नहीं होता, उसे हम अशांत कहते हैं। और अशांत जो होता है उसे भैया हम दशमलव प्रसार को अनअवसानी भी कहते हैं। अनअवसानी आवर्ती हम इसे किसे कहते हैं? जो हमारा अशांत होता है उसको कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है आपके पास 36/100। चलिए अब इसको हमें भाग देना है इसमें। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर हम किसी संख्या में जैसे मान लीजिए 5.8, ये आपके पास एक संख्या है, अगर हम इसमें 10 के गुणा कर दें, 100 से गुणा कर दें या 1000 से गुणा कर दें, अगर इन संख्याओं में हम यहाँ पर गुणा करते हैं, ऐसे ऐसे गुणा करते हैं, ये जो दशमलव आपका है ना वो दाहिने साइड खिसक जाता है। अगर इन्हीं संख्याओं में हम ऐसे भाग दे दें तो ये दशमलव बाएं साइड खिसक जाता है। और कितना खिसकता है? जितना उसमें जीरो होता है। जैसे यहाँ 10 में एक जीरो, यहाँ 10 में एक अंक खिसक के यहाँ दशमलव यहाँ पर आएगा। ऐसे इस प्रकार मान लीजिए 100 के रूप में है, इसको भाग देने से अच्छा है कि इसको ऐसे ही डायरेक्ट ही कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर 36 के बाद आपका यहाँ दशमलव माना जाएगा। अब बताइए 0 2 है, आप इसे जब बाएं साइड खिसकाएंगे कितना अंक खिसकेगा? 2 अंक खिसकेगा, यानी कि 0.36 आ जाएगा, यानी यहाँ आप 0 आप बढ़ा सकते हैं। अब बताइए इसका दशमलव प्रसार पूरी तरह से अगर विभाज्य हो गया है तो हम इसे कह सकते हैं ये शांत है। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पास है 1/11। 1/11 अब भैया 1 में हम 11 से अगर भाग देते हैं ना, ये पूरी तरह से नहीं कटेगा, इसे आप चेक करके देख लेते हैं। ये पूरी तरह से नहीं कटेगा तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो हमारा अशांत होगा। क्या होगा भैया? अशांत। और जो अशांत होगा उसको हम अनअवसानी कहते हैं। अनअवसानी, अनअवसानी आवर्ती, आवर्ती कहते हैं। चलिए इसी प्रकार आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 4 से ही 1/8। चलिए इसको पहले हम 8 का मल्टीप्लाई करते हैं 4 में, उसके बाद 1 जोड़ लेंगे। 8 चौक 32 1 33, ये आपका आ जाएगा 33/8। अब चलिए 33/8 में 33/8 33 में भाग देते हैं 8 का। 8 चौक 32 हो जाएगा आपका, एक शेष बचेगा, आप दशमलव बढ़ाएंगे, 0 लाएंगे, 8 दूनी 8 1 8 आपका 2 आ जाएगा, दशमलव बढ़ा आप 0 बढ़ा सकते हैं। 8 दूनी 16 आ जाएगा, 4 शेष बचेगा, दशमलव बढ़ाए आप 0 बढ़ा सकते हैं।
8 40, यानी कि पूरी तरह से विभाज्य हो गया। अब बताइए इसका जो दशमलव प्रसार आया 4.125, इसे पूरी तरह से अगर विभाज्य है तो इसे कह सकते हैं इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन आपका है भैया 3/13। 3/13। अब 13 से हमें 3 डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से विभाज्य होगा ही नहीं। क्यों? अब बताइए हम इसको कैसे बता दे रहे हैं, पता आपको? एक फार्मूला होता है 2m इंटू 5n का। ये फार्मूला आपको कक्षा 10 में सीखना है, लेकिन 9 के सिलेबस नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। ये पूरी तरह से कटेगा नहीं, इस फार्मूले से बता गए। ध्यान दीजिए, कभी हमें टाइम मिला तो इस फार्मूले को हम कक्षा 9 का जो प्रश्नावली है इस पर हल करा के आपको डायरेक्ट बता सकते हैं कौन सा दशमलव प्रसार कितना कैसा होगा। ये पूरी तरह से कटेगा नहीं, तो इसको हम कह सकते हैं ये अशांत होगा। अशांत। अशांत को हम नाम देते हैं अनअवसानी। अनअवसानी आवर्ती। आवर्ती कहते हैं। चलिए इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको 5 नंबर वो भी है 2/11। अब ध्यान दीजिए 2/11 ये भी कटेगा नहीं, क्योंकि 2m इंटू 5n के रूप के नहीं बनेगा, नहीं कटेगा। तो इसको हम कह सकते हैं अशांत है। अशांत को हम कह सकते हैं अनअवसानी आवर्ती, इसको नाम देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए VI यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन है 329/400। चलिए ये आपका कट जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इस फार्मूले को बता सकते हैं, जो भी फार्मूला आपको हम बता रहे थे। चलिए इसको हम देख लेते हैं, केवल अगर कट जाएगा तो इसको काट के दिखाते हैं आपको। चलिए एक काम करिए, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 329/4 × 100 लिख सकते हैं भैया, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 400 आ जाएगा। हम नहीं 4 से भाग दे रहे हैं, क्योंकि एक नियम बताए हैं इस रूप में जब हम भाग देते हैं दशमलव बाईं साइड खिसकेगा। चलिए इसको 4×8 = 32, ये पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा 9। 4 दूनी 8, 1 आ गया, दशमलव बढ़ाएंगे आप 0 आएगा। 4 दूनी 8, 2 आएगा, दशमलव बढ़ा 0 उतार सकते हैं। 4 के 20, ये पूरी तरह से देखिए कट गई, विभाज्य होगा, यानी कि ये 82.25 बटे आपका 100 पहले से बचा ही है। चलिए अब ये 2 जीरो हम दशमलव यहाँ है तो इसको खिसकाएंगे 2 अंक, क्योंकि 2 जीरो है, यानी कि 0 आप बढ़ा सकते हैं 0.8225। ये आपका दशमलव प्रसार क्या आ गया भैया? ये दशमलव प्रसार शांत आएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अभी आपको हम बता रहे थे जो फार्मूला कैसे हम आपको देखो यहाँ हम लास्ट में सिखा दे रहे हैं थोड़ा सा, अगर समझ में आ जाती है तो, यानी कि सॉरी मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर। चलिए इसको हम कह सकते हैं 2m इंटू 5n। चलिए अब यहाँ जो m और n है, सही क्या भैया? m और n जो है आपका, m और n जो है आपका एक प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि इसकी घात प्राकृतिक के रूप में हो सकती है। 1 हो सकता है, 2 3 4 दोनों की घात, यम का भी 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या है, यन का भी 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या होती हैं। चलिए नीचे की जो बटा संख्या होती है, जैसे 100 है ना, जैसे छोटा सा जैसे 8 है, 8। अब बताइए 8 को आप फैक्टर करो, अगर 8 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, इसको 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 के 2। अब बताइए यानी कि हम इसको कह सकते हैं ये बन रहा आपका 2⁻3, यानी कि ये हम देखो प्राकृतिक संख्या बताए थे। ऐसे ही अगर हम कोई और संख्या लेते हैं, ध्यान दीजिए, अगर नीचे की संख्या को आप करोगे, अगर वो 2m के रूप में बन रहा है, चाहे उसके पास 5n हो या ना हो, फिर भी वो आपकी शांत कहलाएगी। या तो 5n है फिर भी आपकी शांत कहलाएगी, अगर दोनों है तो फिर भी आपकी शांत ही कहलाएगी। शांत होने की 3 कंडीशन है। चलिए जब नीचे वाली संख्याओं को हम उस करते हैं, जैसे अगर 2/25 आ गया तो 5 को आप लिख सकते हो क्या, 2/5 को आप लिख सकते हो 5/2। अब देखो
5 पावर n के रूप में बन रहा है नहीं, तो इसे हम कह सकते हैं ये क्या बनेगा, ये शांत है। इसी कारण हम क्वेश्चन को देखते हुए बता सकते थे कि किसका दशमलव प्रसार कितना होगा। चलिए, अगर समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको 10 में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए, आपका 1.3 कक्षा 9 का पहला प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।